बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने एआईएम के गढ़ हैदराबाद में ओवैसी के घर में घुस के झंडा गाड़ दिया है। अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने 47 सीटें जीत ली है। यद्यपि अभी मतगणना जारी है और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक 56 सीट टीआरएस को मिली है, यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को, और 47 सीट्स बीजेपी को, जबकि 41-42 सीट मिलती हुई दिख रही है ओवैसी की पार्टी को। इसके बाद बीजेपी में खासा उत्साह का माहौल है। बेशक वो चुनाव ये जीत नहीं पाए, लेकिन जिस तरीके से भाग्यनगर और हैदराबाद के बीच में चुनाव हुआ था और ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे। वो उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। एक खास बात और है कि यहाँ पे जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि अभी तक जो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जाता रहा है वहाँ पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया और उसमें भी बीजेपी वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। यदि 2016 के चुनाव की बात करें तो 99 सीट्स मिली थी टीआरएस को और 44 सीट्स मिली थी ओवैसी की पार्टी एआईएम को, 4 सीट बीजेपी को मिली थी और जो कांग्रेस है उसको 2 सीट मिली थी और 1 सीट नायडू की पार्टी को मिली थी। तो इस तरीके से देखेंगे तो बीजेपी ने 4 सीट से लेकर के 47 सीट तक पहुंची है। हो सकता है कि सीटों की 1-2 संख्या अभी और बढ़े और ये भी हो सकता है कि 1-2 घटे, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने ट्वीट करके पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी है उससे ये साफ लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और टीआरएस के नेता ने जिस तरीके से कहा है कि हम बहुमत से 20 से 25 सीटें कम हो गए, उम्मीद के परे ये रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पे सत्ता में हम ही आएंगे, मेयर हमारा ही होगा, उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि टीआरएस और एआईएम मिल करके वहाँ पे अपना मेयर बनाएंगे और सत्ता में आएंगे। लेकिन बीजेपी विपक्ष में की पार्टी होगी और जब 2018 में तेलंगाना में चुनाव हुआ था तब से बीजेपी जो प्रयास कर रही थी वो अगले चुनाव की तैयारी कर रही है और दक्षिण के द्वार जो कर्नाटक तक पहुंची थी वो अब तेलंगाना और आंध्रा में दस्तक देना चाहती है। तो इस हिसाब से उसके लिए ये बहुत ही मुफीद रिजल्ट है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.